गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सदगुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है 27 योग। योग ये शब्द सुनने के बाद हमारे दिमाग में अलग अलग बातें याद आती है। कुंडली में जो योग होते हैं, अभी विवाह का योग है, अभी नौकरी का योग है, या अभी परदेश जाने का योग है कि नहीं है, तो ये भी एक योग कहा जाता है। दूसरे योग हम कहते हैं, पंचांग में आते हैं कि गुरु पुष्यामृत योग है या अमृत सिद्धि योग है, तो ये भी हमारे दिमाग में आता है। लेकिन मैं जो 27 योग के बारे में बता रही हूं वो है पंचांग के योग। पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग। ये 5 में जो योग है उसके बारे में हम आज से एक एक करके जानना शुरू कर रहे हैं। तो उसका शुरुआत वाला ये वीडियो है 27 योग। ये योग 2 तरीके से हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं। पहले वाला होता है जब हम पैदा होते हैं तो उस वक्त का योग, और दूसरा होता है कि हम अभी आज काम के लिए जा रहे हैं, किसी विशेष बात के लिए हमको आगे जाना है, परीक्षा है या कोई व्यवहार है या कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो हम देखते हैं कि आज पंचांग में कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा योग है। तो कुछ योग हम अवॉइड करते हैं और कुछ योग के लिए हम दिमाग में रखते हैं कि 2 दिन के बाद सिद्धि योग है। ये 27 योग में से एक योग है, ये आपको आगे समझ आएगा। तो एक सिद्धि योग है, तो मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। तो ये हो गई बात ऐसे के किसी काम के लिए तो हम वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो उस वक्त अगर उसका योग खराब हो तो क्या हो, तो मैं आपको यही बताने जा रही हूं कि ये जो 27 योग है उसमें से कुछ योग क्रिटिकल हैं, कुछ योग थोड़ा प्रॉब्लम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई भी योग अशुभ नहीं है। कुछ योग विशेष शुभदायी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ योग जो कहा जाता है वो अशुभ है। वो धीरे धीरे 27 वीडियो में आपको पता चलेगा। एक वीडियो मैंने बनाया है अतिगंड योग, 27 योगों में से एक है अतिगंड योग, जिसके बारे में बहुत लोग डरते हैं, तो ये मैंने पहले से ही बना के रखा है। तो ये भी मैं कहूंगी कि ये योग अशुभ नहीं है, सबको भगवान ने बनाया है, तो भगवान अशुभ तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, राइट है ना। तो ये बात आप समझ लीजिए। और हर एक वीडियो में हर एक नक्षत्र के, जैसे वीडियो में मैंने नक्षत्र के बारे में बताया है कि कोई भी नक्षत्र अशुभ नहीं होता, वो थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा पेचीदा है, थोड़ा क्रिटिकल है या थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, तो पावर प्रॉपर हैंडल करनी चाहिए। उसी तरीके से योग के बारे में बहुत अलग सी बातें होती हैं। तो कुछ योग अगर आप मानते हैं कि अशुभ है तो ये मानना गलत है। पता आगे जाके ये प्रॉब्लम होती है कि अगर हम जिसको अशुभ मानते हैं, हालांकि वो अशुभ नहीं है, लेकिन हम जिसको अशुभ मानते हैं वो योग में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो माता पिता बहुत डर जाते हैं, और कोई कोई ज्योतिषी तो भी तो और ज्यादा उनकी परेशानी बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ज्योतिषियों का काम है लोगों को धैर्य देना और सच्ची बातें बताना, प्रॉपर उनको गाइड करना चाहिए। अशुभ योग जो माना जाता है उसमें अगर किसी का जन्म हो गया, जैसे कि अतिगंड योग, तो माता पिता डर जाते हैं, तो ऐसे नहीं है, वो हमें जान लेना चाहिए। यही मेरा प्रयास है। हम आज से लेके एक एक करके 27 योगों के बारे में समझ लेंगे। कुल मिला के 27 योग है, एक एक करके मैं नाम इनके बता देती हूँ। विषकुंभ योग, आयुष्मान योग, प्रीति योग, सौभाग्य योग, शोभन योग, अतिगंड योग जिसका मैंने वीडियो बनाया है, सुकर्मा योग, धृति योग, शूल योग, गंड योग, वृद्धि योग, व्याघ्यात योग, ध्रुव योग, हर्षण योग, वज्र योग, सिद्धि योग, व्यतिपात योग, वरियान योग, परिघ योग, शिव योग, सिद्ध योग, साध्य योग, शुभ योग, शुक्ल योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग और लास्ट वाला वैधृति योग। कैसे पता चलेगा कि हमारा योग कौन सा है? तो कोई भी पंचांग जानने वाला इंसान ये बता सकता है कि आज के दिन कौन सा योग है। आज अगर किसी का जन्म हुआ है तो
उस व्यक्ति के मतलब उस बच्चे के, उस जातक के कुंडली में कौन सा योग है, किस योग को वो पैदा हुआ है। और अगर आपको किसी काम के लिए जाना है तो आज का दिन कैसा है, आज के दिन में क्या योग है, ये किसी भी पंचांग में होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ज्योतिष शास्त्र में जो कुंडली बनाई जाती है वो हमारे जीवन का मैप होता है। जिस प्रकार हम किसी जगह पे जाने से पहले वो मैप देखते हैं और जान लेते हैं कि वहां का रास्ता कैसे होगा, वहां का सिचुएशन कैसी होगी, तो ये सभी बातों का विवरण जैसे हम जान लेते हैं तो हम थोड़ा ज्यादा तैयारी में रह सकते हैं। उसी प्रकार हम अगर कुंडली देखेंगे और कुंडली में जो कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत तो हर किसी कुंडली में होती है, राहु केतु हर किसी कुंडली में होते हैं। राहु केतु के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं ये भी बताऊंगी कि वो किस प्रकार से इफेक्ट डालते हैं। तो बस एक योग खराब होने से अगर आपको डर है तो जीवन खराब होगा, ऐसे नहीं है। हम उस योग को अच्छे तरीके से जान लेंगे तो उस योग का, हर एक योग का हमें लाभ मिल सकता है। कुंडली हमारे जीवन का एक मैप ही है, तो हमें बीच बीच में अच्छे ज्योतिषी से कुंडली दिखा के उनकी राय लेके आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हमें ज्योतिष शास्त्र के एडिक्ट नहीं होना चाहिए। छोटी सी बात हुई, चले गए ज्योतिषी के पास, ये गलत है। अगर आपको कार लेनी है, व्हीकल है या कुछ बड़ी बात है तो ठीक है। सिंपल सा अगर टीवी लेना है या फ्रिज लेना है तो भी लोग ज्योतिषी के पास चले जाते हैं और पूछते हैं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। भगवान के ऊपर विश्वास रखें, कोई अच्छा दिन देखें और चले जाइए। इंपॉर्टेंट ये है कि हम अच्छा कारोबार करें, अच्छे कारोबार से जो पैसे मिलते हैं, लोगों को बिना लूटे, लोगों को बिना फंसाए जो पैसे मिलते हैं, वो पैसों से अगर हम अपने लिए कोई भी चीज खरीद ले तो वो हमें सुख ही देगी। तो सबसे ऊपर है परमात्मा, उसके नीचे फिर अलग अलग शास्त्र आते हैं, जिसमें से एक है ज्योतिष शास्त्र। उसके एक योग के बारे में हम जान रहे हैं अभी। पूर्ण जीवन में योग के साथ साथ बहुत सी ऐसे बातें होती हैं कुंडली में भी। बस एक योग ही इंपॉर्टेंट है ऐसे नहीं कहा जा सकता। मैं योग के इस मालिका में वही बातें बताऊंगी जो होगी ही, जैसे मैंने नक्षत्र के बारे में बताया है, 27 नक्षत्रों का जो मेरा अलग अलग 27 वीडियो है, उसी प्रकार 27 योगों के अलग अलग वीडियो रहेंगे। मैं वही बातें बताऊंगी जो होगी ही, लेकिन हमारे कुंडली में हमारे जन्म का योग क्या है, उसके साथ साथ हमारी कुंडली क्या है, हमारी कुंडली में ग्रह किस प्रकार से बैठे हैं, वो भी जानना जरूरी है। जाते जाते मैं फिर से बताऊंगी, ये योग है पंचांग वाले 27 योग, ना कि ये विवाह योग है, ना प्रदेश गमन योग है, ना कोई नौकरी वाला योग है, ये बात अलग है। ना ये यमघंट योग है, ना ये गुरु पुष्यामृत योग है, ना ये अमृत सिद्धि वाले योग है, ये दूसरा मैटर का योग है। मैं बस आपको बताने जा रही हूं, योग मतलब पंचांग के जो 5 भाग है उसमें से एक भाग वाला ही ये योग है। और धीरे धीरे एक एक करके हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। एक वीडियो की जानकारी हमने ले ली है, यूट्यूब पे वो जारी है वीडियो, लोगों को पसंद भी आ रहा है। अतिगंड योग, भले ही आपका अतिगंड योग ना हो, आपके बच्चों का या आपका ना हो, फिर भी वो जरूर आप वीडियो देखें, ताकि ये सबसे टेंशन वाला योग है। सबसे ज्यादा टेंशन इस अतिगंड योग के बारे में लोगों को लगती है, तो मैंने पूर्ण रूप से उसकी डिटेल से जानकारी दी है। आज से हम शुरू करेंगे 27 योग के बारे में जानकारी लेना। ओम साई राम।